डियर स्टूडेंट्स, कल जो हमने पढ़ाया था अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स, उसमें कुछ कम दिखाई दे रहा था, इसलिए चलो हम दोबारा लिख देते हैं। जो अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स है या मैट्रिक्स है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम किस तरीके से करते हैं कि किसी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे और जो उसका एलिमेंट होगा वो स्मॉल लेटर से, जैसे अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे ए बराबर, और अगर एम ऑर्डर एन एम इंटू एन की लिखनी है तो हम कैसे लिखते हैं? A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n, A21 A22 A23 and so on A2n, A31 A32 A33 and so on A3n। ये था हमारा रो एंड सो ऑन, रो एंड सो ऑन, रो एंड सो ऑन। अब हमारा है कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन। और जब कॉलम लिखेंगे तो उसमें रो भी बनती है, रो एंड सो ऑन। और लास्ट में आके हम लिखेंगे AM1 AM2 AM3 एंड सो ऑन AMN। ये हमारी कोई मैट्रिक्स है। इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है M इंटू N। M जो है वो रो है, M क्या है? रो है, और जो N है ये है कॉलम, कॉलम्स और रोज। तो इसमें क्या है? रो कितनी है? पहले रो R1 R2 R3 RM। कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3 CN। कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3 CN। रो कितनी है इसमें? R1 R2 R3 एंड सो ऑन RM। M रो है और N कॉलम है। रो को पहले लिखा जाता है, कॉलम को बाद में लिखा जाता है। अगर हम इसको M क्रॉस N को N क्रॉस M कर दें तो हमारी N रो बोली जाएंगी और M कॉलम हो जाएंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है उसका जो ये हमारे सभी एलिमेंटों की पोजीशन लिखी है उसको हम AIJ करके लिख सकते हैं, और ऑर्डर हमारा M क्रॉस N ही बना रहेगा। M क्रॉस N ऑर्डर का बना रहेगा, ये सेम वही चीज़ लिखी हुई है। यहाँ फर्क क्या है कि जो ith है वो रो है, I है वो क्या है? रो रिप्रेजेंट करता है, और जो J है वो कॉलम, रो इनटू कॉलम। तो I रो है, ith रो, jth कॉलम। ये तो हमारा AIJ एलिमेंट की पोजीशन हो गई ये वाली। ऐसे ही इसमें अरेंजमेंट में कितने हमारे एलिमेंट होंगे या ऑर्डर क्या होगा, वो हमारा M/N ये ऑर्डर है और ये इसकी एलिमेंट की पोजीशन है। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा है आई और जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है क्या? यहाँ पर वेयर
आई की जो वैल्यू है वो 1 2 3 से लेकर कितनी है, एंड सो ऑन। आई की जो वैल्यू है, आई हमारी रो रिप्रेजेंट करता है, तो रो हमारी एम है, तो 1 2 3 से लेकर एम, और जो हमारा जे है वो क्या है, यहाँ पर जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कॉलम को। तो कॉलम कितने हैं, एन, तो जे की वैल्यू कितनी होगी 1 2 3 से लेकर एन। ये हमारा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। एलिमेंटों का अरेंजमेंट होता है जिसको हम बड़े कोष्ठक में व्यवस्थित कर देते हैं। इस प्रकार की जो संरचना है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स को हम सॉल्व करके कोई वैल्यू निकाल के नहीं ला सकते। डिटर्मिनेंट की अलग प्रॉपर्टी है और इसकी जो मैट्रिक्स की है वो अलग प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट में हम किसी का गुणा करें तो किसी एक रो अथवा एक कॉलम में हुआ करता था, जबकि मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर क्वांटिटी का गुणा करें तो वो हमारे हर एलिमेंट में गुणा होता है। इसमें जो रो और कॉलम को मैट्रिक्स में जब रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज करते हैं आपस में, तो उसे ट्रांसपोज बोला जाता है, डिनोटेड बाई ए डैश। लेकिन जब हमारा डिटर्मिनेंट में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते थे तो हमारे डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये हमारे इसकी प्रॉपर्टीज हैं। डिटर्मिनेंट अपने हिसाब से काम करता है और जो हमारा मैट्रिक्स है वो अपने हिसाब से काम करती है। अब है हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1, ये मैं कल बता चुका था, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? जो हमने अभी लिखा था A बराबर A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A1n, A21, A22, A23 एंड सो ऑन, A2n, A31, A32, इसकी प्रैक्टिस भी कर लो, A33 एंड सो ऑन, A3n, और एंड सो ऑन कॉलम वाला खड़ा, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, और ये रो वाला एंड सो ऑन हो गया। किताब में भी सभी इसी तरह के लिखे, लेकिन थोड़ा अलग कर लीजिए, हट के लिखना चाहिए। ये रो एंड सो ऑन है, इधर को यूं लिखेंगे रो एंड सो ऑन, इसे लिखेंगे कॉलम एंड सो ऑन। और ये हमारा क्या बना, AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन, AMN। ये हमारा M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखी हुई है। इसमें अगर हमें रो मैट्रिक्स लिखना है कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, तो रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, रो ही होना चाहिए, इसमें कॉलम नहीं। तो ये जो हमारी लास्ट वाली लिखी हुई है ये रो, इसमें M का मान 1 पुट कर दीजिए। तो पुट M बराबर 1 इन मैट्रिक्स A, देन इसमें M का मान 1 कर दें तो इसे बोलेंगे A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A1n, A1n। कहने का मतलब इसमें हमने M बराबर 1 लगा दिया तो ये वाली रो तैयार हो गई। ये वाली M बराबर 1 रख दें इन A, जो मैट्रिक्स A लिखी है ऊपर अपने,
उस ए मैट्रिक्स में अगर हम m बराबर 1 पुट कर दें, इस वाले में m बराबर 1 पुट कर दीजिए तो आपकी ये बन जाती है, तो ये हमारी रो मैट्रिक्स हो गई। शर्त क्या है, रो मैट्रिक्स होती क्या है, रो मैट्रिक्स में एक ही रो होगी, दूसरी रो नहीं हो सकती। क्यों? अगर दूसरी रो आप नीचे लिख देंगे तो फिर ये कॉलम रिप्रेजेंट करने लगेंगे, इसलिए रो मैट्रिक्स में सिंगल रो होती है। और जो A बराबर AIJ M×n की जो मैट्रिक्स है उसमें m बराबर 1 पुट करने से प्राप्त होती है। इसी तरह से समझ में आ गया होगा, m की जगह 1 पुट कर दीजिए हर जगह पर यहाँ, तो आपकी ये जो लिखी है रो mth रो थी वो फर्स्ट रो तैयार हो जाती है। इसी तरह से दूसरा लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, पुट n बराबर 1, जो m बराबर 1 पुट किया था उसी मैट्रिक्स में, उसी में अगर n बराबर 1 पुट कर दिया जाए, पुट n बराबर 1 इन मैट्रिक्स A, इन A कॉमा लगा के देन कर दीजिए n बराबर 1। n बराबर 1 किस में लगाओगे, जैसे हमने लास्ट रो में लगाया था m बराबर 1, तैसे ही अब की बार लास्ट कॉलम में लगाएंगे, n की जगह पर हम 1 लगा देंगे, तो जो लास्ट कॉलम है वो पहले कॉलम जैसा तैयार हो जाएगा। जब हमारी रो मैट्रिक्स थी तो हमने m बराबर 1 रख दिया था इन मैट्रिक्स A में, उसी तरह से जब कॉलम मैट्रिक्स है तो इसमें भी हम n बराबर 1 पुट करेंगे इन A में, देन n बराबर 1 रख दिया जाए कौन से में, लास्ट कॉलम में n की जगह 1 रख देते हैं, तो ये पहला कॉलम सेम प्राप्त हो जाता है। जैसे A बराबर मैट्रिक्स क्या बना, n की जगह 1 लगा दें तो A1 1, A2 1, A3 1 और कॉलम एंड सो ऑन AM1, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स में एक रो के अलावा कोई दूसरी रो नहीं होती, तैसे ही हमारे कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम के अलावा दूसरा कॉलम नहीं होता। अगर दूसरी रो या दूसरा कॉलम लागू हो जाएगा तो इसको फिर रो एंड कॉलम मैट्रिक्स कहने लगेंगे। ये केवल रो है, ये केवल कॉलम है, और अगर एक से अधिक रो और एक से अधिक कॉलम अगर हो तो उसे फिर रो एंड कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब आगे तीसरा, ये रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, और जो हमने परिभाषा दी थी मैट्रिक्स की वो रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स था, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। अब तीसरा पॉइंट है, लिखिए जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तीसरा पॉइंट है जीरो मैट्रिक्स अथवा नल मैट्रिक्स। all the element in the matrix A are zero is known as zero matrix or null matrix. The zero matrix is denoted by O capital, denoted by O and defined as 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये 3/3 की जीरो मैट्रिक्स है। कितनी है? 3/3 की जीरो मैट्रिक्स है। 2/2 की भी हो सकती है, 3/3 की भी हो सकती है, और n/n की भी हो सकती है, और
m इंटू एन की भी हो सकती है जीरो मैट्रिक्स। लेकिन शर्त क्या है, जीरो मैट्रिक्स चाहे हमारी स्क्वायर वाली हो चाहे रेक्टेंगुलर, अभी आ रही है आगे डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। जीरो मैट्रिक्स में चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, लेकिन जीरो मैट्रिक्स जो होगी उसमें ऑल दी एलिमेंट्स आर जीरो होते हैं, सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब चौथा पॉइंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? अभी जो हमने मैट्रिक्स लिखी थी एम इंटू एन वाली, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है, जो एम और एम हमारी रो थी और एन को कॉलम था, तो इसमें रो और कॉलम बराबर होंगे। बराबर का मतलब जितनी, बराबर का मतलब आंकिक मान से नहीं है एलिमेंटों के, बराबर का मतलब है जितनी रो हैं उतने ही कॉलम होंगे, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से एम इज इक्वल टू एन। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, इन दी स्क्वायर मैट्रिक्स, इन दी स्क्वायर मैट्रिक्स m बराबर n, देन स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ, हमारी जो मैट्रिक्स हमने रिप्रेजेंट कराई थी उसमें m रो थी और n कॉलम थे, तो यहां पर रो और कॉलम, m रो और n कॉलम बराबर हो गए। तो बराबर होंगे तो हमारी कैसी होगी स्क्वायर मैट्रिक्स? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर कैसी होगी, A1 एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है तो इसे हम 1/1 की स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और माने अथवा A बराबर कोई मैट्रिक्स है A11, A12 और A21 और A22, तो इस मैट्रिक्स को हम 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और अथवा A बराबर हमारी कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो इसको हम 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। या ये कहेंगे ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है फर्स्ट ऑर्डर की, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर की, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की, और m बराबर n कर दें तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी n ऑर्डर की। m बराबर n करें तो या तो m ऑर्डर कहिए फिर, या फिर n ऑर्डर कहिए, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स की रो और कॉलम जितनी रो है उस मैट्रिक्स में उतने ही कॉलम हैं, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और एक बात छूट गई यहाँ पर, जो हमारी अभी थोड़ी देर में आएगी डायगोनल वगैरह, ये जो हमारे एलिमेंट लिखे होते हैं A11, A22, A33, ये डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स। और इनसे हटके जो होते हैं A12 का कंजुगेट A21, A13 का कंजुगेट A31, A23 का कंजुगेट A32, तो ये हमारे कंजुगेट एलिमेंट कहलाते हैं। ये और इधर वाले ये आर नोन एज कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जो डायगोनल में होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट। और किसी भी मैट्रिक्स में दो ही प्रकार के एलिमेंट होते हैं जिनका ऑर्डर समान होता है 1 1, 2 2, 3 3, उनको तो बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। और जिनका ऑर्डर समान नहीं, यहाँ पर i बराबर j के होता है, उसे कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। और i इज नॉट इक्वल टू j, i का मान 1 है तो j का 2 है, i की वैल्यू 1 है तो j की 3 है, i की वैल्यू 2 है तो j की 3 है। इसी तरह से i की वैल्यू 2 है तो j की 1 है, i की वैल्यू 3 है तो j की
आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू 1 है, यहाँ आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू 2 है। तो जहाँ आई इज नॉट इक्वल टू जे, यहाँ पर भी आई इज नॉट इक्वल टू जे लागू हो रहा है और यहाँ पर भी आई इज नॉट इक्वल टू जे लागू हो रहा है। तो दीज आर नोन एज कंजुगेट एलिमेंट्स। एंड जो आई इज इक्वल टू के की कंडीशन को जो फॉलो करते हैं एलिमेंट, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स। ये बात छूट गई थी, उसी मैट्रिक्स में बताना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, जीरो मैट्रिक्स हो गई, रो मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स हो गई, और ये जीरो मैट्रिक्स हो गई, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अगली आ रही है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिफ्थ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिफ्थ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये फिफ्थ है डेफिनेशन। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? इफ m is not equal to n in matrix A, in matrix A, if m is not equal to n in matrix A is known as rectangular मैट्रिक्स। इसका मतलब यह हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स में जो रो और कॉलम, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम जो बराबर थे वो इसमें बराबर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है ए बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये कोई मैट्रिक्स है। तो इसमें ऑर्डर देखा जाए, ये जो अंदर एलिमेंट लिखे हैं वो हमारे डिनोट करते हैं ए आई जे को, और कितना ऑर्डर है वो ऐसे देखा जाएगा 1 2, इसमें 2 तो रो हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर 2 क्या है m, 3 क्या है n, तो m इज नॉट इक्वल टू n को लागू कर रहा है यहाँ पर नियम, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, आयताकार आव्यूह। अगला पॉइंट, डायगोनल मैट्रिक्स। अब अपना छठवां पॉइंट है, अभी जो जिक्र किया था, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? इसमें और सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, केवल हमारे एलिमेंट होते कौन से हैं? जिसमें i इज इक्वल टू j के नियम को फॉलो करते हैं उनको, या कहिए जिसमें डायगोनल एलिमेंट हो केवल, और कंजुगेट एलिमेंट हमारे कैसे हों, ऑल आर जीरो, इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हम d से भी डिनोट कर देते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स को हम d से, d मीन्स डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स को हम d से भी डिनोट कर देते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स होती कैसी है? इसमें A11 होगा, ये वाले एलिमेंट जीरो हो गए, 0 A22 होगा, ये जीरो हो गया, ये 0 0 और ये A33। कहने का मतलब इसमें डायगोनल एलिमेंट तो होंगे, ये डायगोनल एलिमेंट तो होंगे इसमें मैट्रिक्स में, लेकिन जो कंजुगेट एलिमेंट मैंने बताए थे ये वाले और ये वाले, वो ऑल आर जीरो, नॉन एज डायगोनल एलिमेंट।
अथवा हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किन्हीं नंबरों द्वारा रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे? 1 0 0 0 2 0 0 0 3। यहाँ बहुत बड़ी बात है, ये A11 A22 और A33 के मान डिफरेंट हैं। कंजुगेट एलिमेंट 0 है, हमारे कंजुगेट एलिमेंट तो हमारे 0 हैं, और जो हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं वो ऑल आर डिफरेंट, या मिनिमम 1 एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट तो होना ही चाहिए, और सेम हो जाए कोई बात नहीं तो डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। तीनों 1 1 नहीं होने चाहिए और तीनों समान नहीं होने चाहिए। आगे बता रहा हूं, अगर तीनों समान हो जाएं, तीनों एलिमेंट हमारे जो है A11 A22 A33, अगर हमारे तीनों ही 1 हो जाए तब क्या होगा, और तीनों समान हो जाए तो तब क्या होगा। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकल के आया कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल एलिमेंट तो होते हैं, लेकिन तीनों समान नहीं हो सकते, और तीनों समान के साथ साथ यूनिट नहीं हो सकते, मतलब एक नहीं हो सकते, डिफरेंट होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक। 7वां पॉइंट है, इसी के ऊपर 3 डेफिनेशन बन जाती हैं, डायगोनल के ही रूप में देखने को मिलेंगी कि तीनों डायगोनल देखने से लगेंगी डायगोनल हैं, लेकिन ये है हमारा प्रॉपर डायगोनल। और डायगोनल के अभी 2 पार्ट और हैं कि उनमें होता तो डायगोनल है, लेकिन एक बन जाती है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और दूसरी बन जाती है स्केलर। तो अगला है स्केलर, 7वां पॉइंट स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल में ये तीनों एलिमेंट डिफरेंट होंगे, या कोई एक डिफरेंट होगा, 2 समान होंगे, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और शर्त ये है कि जो कंजुगेट एलिमेंट्स हैं वो ऑल आर जीरो, ऑल आर जीरो। सेवेंथ पॉइंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और मीन्स यूनिट, आइडेंटिटी कहिए या यूनिट कहिए, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इसका भी रूप तो हमारा डायगोनल जैसा होगा, लेकिन एक स्पेशल इसमें कंडीशन होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आई एंड डिफाइंड एज आई इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप कहेंगे, देखने से आपको लग रहा होगा कि आप कहेंगे ये भी तो डायगोनल है, क्योंकि इसमें भी तो डायगोनल एलिमेंट हैं और कंजुगेट एलिमेंट सभी शून्य हो चुके हैं। ऑल कंजुगेट एलिमेंट्स आर 0 और डायगोनल एलिमेंट हैं केवल। लेकिन शर्त क्या है आइडेंटिटी की? डायगोनल तो मैट्रिक्स होनी चाहिए ऑफ यूनिट एलिमेंट, ऑफ सेम यूनिट एलिमेंट। सेम का मतलब क्या हुआ कि सेम का मतलब ये है कि तीनों ही एलिमेंट सेम हो, और कितने हो? इकाई एक ही होना चाहिए, तो उसको हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और एक से अधिक हो, समान हो, तो स्केलर हो जाएगा। अगला पॉइंट 8th पॉइंट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या है? ये भी हमारी डायगोनल जैसी लगती है, लेकिन डिनोटेड बाई एस। एस मीन्स स्केलर, आइडेंटिटी मीन्स आई, डायगोनल मीन्स डी। ऐसे हम डिनोट कर लेते हैं इनको। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एस बराबर लिखेंगे मैट्रिक्स को हम, और ये भी हमारी डायगोनल, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, और जो डायगोनल थी वो भी डायगोनल है, लेकिन तीनों में थोड़ा सा फर्क है। वो डायगोनल प्रॉपर जो डायगोनल थी उसमें A11 A22 A33 डिफरेंट एलिमेंट थे। जो आइडेंटिटी थी उसमें भी A11 A22 A33 सेम एलिमेंट थे, और वो भी यूनिट एलिमेंट हो गए, और इसमें भी सेम होंगे डायगोनल में, लेकिन शर्त यह है कि यूनिट से हटके 2 3 4 एंड अदर। तो ये हमारे कितने हो गए? 2 0 0 या 5 0 0 लिख लें,
0 2 0 समान होने चाहिए। स्केलर मीन्स अभी कॉमन लें तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 इज द स्केलर वैल्यू हो जाएगी इस मैट्रिक्स की। तो 0 0 2 ये हमारी हो गई स्केलर। देखिए इसमें भी डायगोनल है, लेकिन शर्त है तीनों समान हैं और एक से अधिक है तो स्केलर हो गया। तीनों समान हैं और एक के बराबर हैं तो ये आइडेंटिटी हो गया, और तीनों समान नहीं है तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। 8वां पॉइंट हो गया स्केलर। 9वां पॉइंट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 9वां पॉइंट लिखिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार आव्यूह। नवा पॉइंट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो प्रकार की होती हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसी परिभाषा में दो पार्टों को तोड़ दीजिए। इसी परिभाषा को अपर, क्यों ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल का बेस अपर होगा तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ट्रायंगल का बेस लोअर में होगा और वर्टेक्स अपर होगी तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये दो प्रकार की हो गई, जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो दो प्रकार की हो गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम डिनोट किससे करेंगे? U मीन्स अपर। तो कोई भी मैट्रिक्स है तो उसे हम लिखेंगे U बराबर, U मीन्स अपर, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे इसे? A11 A12 A13, 0 A22 A23, 0 0 A33। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसमें ट्रायंगल देखा जाए कहाँ बन रहा है, तो ये ट्रायंगल ये बन रहा है, ये बन गया ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का जो बेस है वो अपर है, इसलिए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाई। और इसका जो ट्रायंगल का बेस अपर में है और इसकी जो वर्टेक्स है ये वाली वो लोअर में है, तो इसलिए इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट और अपर कंजुगेट, डायगोनल एलिमेंट और अपर कंजुगेट ये जीरो नहीं होते और लोअर कंजुगेट ही केवल जीरो होते हैं। अब इसका दूसरा हुआ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय लोअर मींस एल, एल से तो हम डिनोट करेंगे, और इसको लिखेंगे कैसे? डिनोटेड बाय एल, और लोअर है तो कैसे लिखेंगे? A11 0 0 A21 A22 0, और ये आपका A31 और A32 और ये आपका A33। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें आधार मीन्स बेस तो ये लोअर में है, और जबकि अब की बार जो वर्टेक्स है इसकी वो अपर में है, इसलिए हम इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये नवी डेफिनेशन थी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो प्रकार की हो गई। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर हो गया, अपर ट्रायंगुलर हो गया, और इसके अब अगली जो कल शुरू होगी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यहां से कल शुरू करेंगे। कल की हेडिंग लिख लीजिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स कब इक्वल होती है? तो
तो कहने का मतलब एलिमेंट भी बराबर हों और उन मैट्रिक्सों के ऑर्डर भी बराबर हों, विस्तार से कल बताया जाएगा। यहाँ तक ये नोट्स बनाते रहें और शायद है कि अब साफ दिख रहा होगा। ठीक है, कल देखते हैं इससे आगे।